अखिलेश की सड़क छाप भाषा पर हिंदुओं में उबाल, छिड़ गया देश भर में नया बवाल। योगी के लिए बोली ऐसी बात, खौल उठा करोड़ों सनातनियों का खून, शिवपाल भी देखकर रह गए दंग। जिस जनता के लिए योगी करते हैं नींद का त्याग, कानून व्यवस्था बनाए रखने का तैयार करते हैं मेगा प्लान, उसी योगी का किया अखिलेश ने अपमान, दिखा दिया अपना असली रंग। मुलायम शिवपाल के संस्कारों को भी कर दिया अखिलेश ने दरकिनार, नहीं सहन कर पा रहे करोड़ों हिंदू योगी का अपमान। बीच मंच पर ही कही ऐसी बात, अब पुलिस लेगी अखिलेश पर एक्शन। जी हाँ, योगी प्रदेशवासियों के लिए जी जान से काम करते हैं। अगर कोई भूखा होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। जिन बुजुर्गों को इलाज नहीं मिलता उनका योगी इलाज करते हैं। आज उसी योगी के लिए अखिलेश ने ऐसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया है जिसके बाद करोड़ों सनातनियों का खून खौल उठा है। मुलायम शिवपाल के दिए संस्कारों को भी अखिलेश ने दरकिनार कर दिया और ये साबित कर दिया है कि उनकी सोच कितनी घटिया है। जी हाँ, घटिया, क्योंकि अखिलेश ने उस साधु संत का अपमान किया है जो सिर्फ भगवा चोले को पहनकर अपना जीवन जीता है, ना तो लग्जरी लाइफ जीता है और ना ही किसी पैसों की बर्बादी करता है। उस योगी का अखिलेश ने अपमान किया है और ऐसी भाषा बोली है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जिसके बाद अब अखिलेश की मुश्किलें भी बढ़ना तय है, जिसके बारे में सब आपको इस वीडियो में समझाते हैं। दरअसल हाल ही में अखिलेश ने लखनऊ के इंदिरा गांधी अनुष्ठान कार्यक्रम में शिरकत की थी, जहां उन्होंने योगी के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल सबके सामने किया, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं का तो खून खौल ही उठा। खबरों की माने तो इंदिरा गांधी अनुष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश ने अपने राजनीतिक विचार रखे। इसी दौरान उन्होंने भगवा रंग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक टिप्पणी करते हुए कहा, भगवा गमछा डालने के बाद योगी जी अंडे जैसे दिखते हैं। इस बयान के बाद तो हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि जो योगी कानून व्यवस्था के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, जिनकी कार्यशैली को दुनिया ने भी लोहा माना है, महाकुंभ में जिसने हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा किया, आज उसी योगी को अखिलेश बुरा भला कह रहे हैं, जिसका विरोध अब जोरों पर हो रहा है। बीजेपी के कई नेताओं ने तो संत के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश की इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अखिलेश को नसीहत दी है कि वो इस तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल योगी के लिए बिल्कुल भी न करें। हालांकि इसी मामले में बीजेपी नेता विनीत शुक्ला ने अखिलेश का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे संत के लिए इस तरह की भाषा अनुचित है। विनीत शुक्ला की माने तो उनकी आपत्ति के बाद अखिलेश ने मंच से नाराजगी जताई और कार्यकर्ताओं से उन्हें बाहर निकालने को कहा। इसी बीच अखिलेश के प्रवक्ता ने बीजेपी नेता से मारपीट की है, वो भी पुलिस के सामने, जिसके बाद अब अखिलेश के नेता की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि पुलिस ने लखनऊ के विभूति खंड थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज की है, जिसके आधार पर सपा प्रवक्ता मनोज यादव और अन्य अज्ञात नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये मामला राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। सोशल मीडिया पर बीजेपी इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रही है, जबकि अखिलेश की टिप्पणी पर सनातनियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर तो कई यूजर्स ने इस मामले में सवाल उठाए और अखिलेश को अपने चाचा शिवपाल से सलाह लेने की बात कही है। यूजर्स का कहना है कि कभी उनके चाचा ने योगी से ऐसे नहीं बोला, लेकिन अखिलेश ने ऐसा बोलकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, जिसका असर आगे आने वाले चुनाव में जरूर दिखेगा। आपको बता दें कि जैसे ही अखिलेश के इस बयान पर हंगामा हुआ, वैसे ही एक वक्त अखिलेश यादव के पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने भी एक बयान दिया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। इस टिप्पणी को आज भी योगी सरकार के कई नेता और मंत्री सदन में उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश ने योगी का अपमान करके गलती की है। ऐसा राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि अखिलेश का यह बयान उनके लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में काफी घातक बन सकता है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।